दोस्तों, एक पूजा नाम की लड़की होती है। उसकी उम्र 21 साल की थी। पूजा दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी इंसान उसे देखता था तो उसके शरीर को पाने की कोशिश किया करता था। एक दिन रात के 7 बजे के करीब पूजा अपने पिता को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद उसके कमरे में जाकर लेट जाती है। फिर रात के 9 बजे के करीब उसके पिता अपने कमरे में सोने के लिए आते हैं तो अपने पिता बिस्तर पर अपनी बेटी को लेटा हुआ देखते हैं। फिर उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। फिर पूजा अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है और आज मुझे डर भी लग रहा है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं पर सो जाऊं। फिर उसके पिता उससे कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पर सो जाइए। फिर ये दोनों एक साथ एक बिस्तर पर सो जाते हैं। अब आधी रात का समय गुजर जाता है। रात के 12 बजे के करीब पूजा अपने पिता को स्पर्श करना शुरू कर देती है। वह इतने अच्छे तरीके से स्पर्श करती है कि उसके पिता की भी आंखें खुल जाती हैं। अब पूजा यह भूल जाती है कि यह मेरे पिता हैं। उसके पिता यह भूल जाते हैं कि यह मेरी बेटी है। उस रात इन दोनों के साथ ऐसा कुछ हो जाता है दोस्तों, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इस तरीके से दोस्तों 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद जब इस बात का आसपास पड़ोस के लोगों को पता लगता है, आसपास पड़ोस क्षेत्र में पता लगता है, सोशल मीडिया अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है, तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर पूजा नाम की जो लड़की होती है, ये एक ऐसा कदम उठाती है दोस्तों, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप दंग रह जाओगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक ऐसी बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वह इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपका नाम बोलते हुए खुशी हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या है। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की है। अयोध्या जिले के अंतर्गत एक छोटा सा गाँव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम रामलाल था। रामलाल के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी का नाम पूजा था, उसकी उम्र 21 साल के करीब थी। उससे छोटी बेटी 15 साल की थी और उससे छोटा बेटा 10 साल का था। रामलाल की पत्नी का 2 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। रामलाल खेती किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इनके परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। रामलाल को अगर कमी थी तो एक औरत की कमी थी। उसको औरत की कमी सताने लगी थी। इसलिए रामलाल ने अपने कई दोस्तों से और रिश्तेदारों से कहा था कि वह शादी करना चाहता है और एक ऐसी औरत से शादी करना चाहता है जो उसके बच्चों की परवरिश कर सके, उसके बच्चों का ख्याल कर सके और मेरा भी ख्याल रख सके। अब रामलाल ने जिन जिन लोगों से ये कहा था, वो लोग ऐसी औरत की तलाश करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक दिन पूजा यानी कि रामलाल की जो बड़ी बेटी होती है पूजा, उसको पता लग जाता है कि उसके पिता दूसरी शादी करना चाहते हैं। अब पूजा बड़ी चिंतित हो जाती है और वो यह सोचने लग जाती है कि जो हमारी सौतेली माँ आएगी वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, वह हमें खुश रख पाएगी, हमारी परवरिश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब उसे काफ़ी चिंता सताने लगी थी। वो यह सोच रही थी कि आखिर होगा तो होगा क्या। दोस्तों, पूजा ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन वह अपने कॉलेज जाती है और वहाँ अपनी फ्रेंड सालू से जाकर मिलती है और उससे कहती है कि तू तो जानती है, मेरी माँ 2 साल पहले एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। अब मेरे पिता दूसरी शादी करना चाहते हैं। जो हमारी सौतेली माँ आएगी वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, अच्छा करेगी या फिर बुरा करेगी, यह मैं कह नहीं पाऊंगी। मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, मुझे उनकी काफ़ी चिंता सता रही है। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिर करूँ तो क्या करूँ। फिर सालों जब उसको यह बात सुनती है और तो पूजा को समझाती है कि देख, जो तेरे पिता हैं वो ना तुझे प्यार करते हैं ना तेरे भाई बहन से प्यार करते हैं। उनके मन में काम वासना जागी हुई है। वह सिर्फ औरत से प्यार करते हैं और इसलिए दूसरी शादी करना चाहते हैं और अपनी काम वासना को शांत करना चाहते हैं। अब इसका एक ही रास्ता है कि तू अपने पिता के साथ हम रिश्तेदारी कर ले। अगर तू ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो तेरे पिता दूसरी शादी नहीं करेंगे और उनकी काम वासना भी शांत हो जाएगी। अब पूजा के दिमाग में यह बात सेट हो जाती है और वो यह सोचने लगती है कि वो ऐसा काम अपने पिता के साथ करेगी तो करेगी। दोस्तों, एक दिन शाम के 7 बजे का समय होता है। पूजा अपने पिता को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद अपने पिता के कमरे में जाकर लेट जाती है। रात के 9 बजे के करीब अपने पिता रामलाल अपने कमरे में सोने के लिए आता है तो अपने बिस्तर पर अपनी बेटी को लेटा हुआ देखता है और उससे पूछने लगता है कि बेटा, क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। फिर पूजा अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, आज मुझे डर भी लग रहा है और आज मैं यहीं पर सोना चाहती हूँ, आपके साथ सोना चाहती हूँ।
फिर उसके पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पर सो जाइए। फिर ये दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आधी रात का समय गुजर जाता है। रात के 12 बजे के करीब पूजा अपने पिता को स्पर्श करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसके पिता भी आंख खुल जाती हैं। अब पूजा यह भूल जाती है कि यह मेरे पिता हैं। उसके पिता रामलाल यह भूल जाता है कि यह मेरी बेटी है। अब धीरे धीरे करके ये दोनों एक साथ एक एक करके अपने कपड़े उतार देते हैं और दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, रामलाल अपनी बेटी के साथ इस तरीके से संबंध बनाता है, इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वो उसकी चीखें निकाल देता है। इन दोनों की खूबसूरत सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। अब लगभग 2-3 बार रामलाल अपनी बेटी के साथ संबंध स्थापित करता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अब दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है तो जो पूजा होती है वह थोड़ी लंगड़ा कर चल रही थी। वह अपने पिता से कहीं ना कहीं नजरें नहीं मिला पा रही थी और जो रामलाल होता है वह भी अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अब इन दोनों को जब भी मौका मिलता था ये एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। अब रामलाल यह भूल चुका था कि वह दूसरी शादी करेगा, क्योंकि उसे घर में ही अपनी बेटी के साथ वो चरम सुख मिल रहा था जो उसे मिलने चाहिए था और जिसके लिए वह दूसरी शादी करना चाहता था। अब दोस्तों, इस तरीके से 3 महीने का समय गुजर जाता है। वो गर्भवती हो जाती है। पूजा को जब पता लगता है वो गर्भवती हो गई है तो वह अपने पिता रामलाल से कहती है कि पिताजी, मैं गर्भवती हो गई हूँ। अगर इसके बारे में बाहर के लोगों को पता लगेगा तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हमारे मुंह पे लोग थूकेंगे। अब रामलाल को काफी टेंशन हो जाती है और वह यही सोचने लगता है कि आखिर किया तो क्या किया जाए। अब दोस्तों, रामलाल एक हॉस्पिटल में बात करता है और वहाँ के डॉक्टर को मोटे पैसे देता है, मोटी रकम देता है और पूजा को लेकर उस हॉस्पिटल में चला जाता है और पूजा का अबॉर्शन करा दिया जाता है। अबॉर्शन कराने के बाद ये दोनों घर पे आ जाते हैं। अब इन दोनों का फिर से रोज का यही काम चलने लगता है। रामलाल अपनी बेटी के साथ संबंध बनाया करता था। इस तरीके से 3 महीने का समय और गुजर जाता है। 3 महीने के बाद आसपास पड़ोस के जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनको पता लग जाता है, उनको भनक लग जाती है कि रामलाल अपनी बेटी के साथ ही गलत काम करता है। धीरे धीरे यह बात कॉलोनी में फैल जाती है और उड़ती उड़ती बात पूजा को पता लग जाती है कि जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको पता लग चुका है कि मेरे और मेरे पिताजी के बारे में। अब पूजा को काफी टेंशन सताने लगती है, उसकी चिंता हो रही थी। वह सोच रही थी कि अब मेरे पिता की इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी भी इज्जत खराब हो जाएगी, लोग हमारे ऊपर थू करेंगे। अब दोस्तों, पूजा एक खौफनाक कदम उठाने की सोचने लगती है और एक जगह से वह रस्सी लेकर आती है और अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। फिर पंखे पर लटक के दोस्तों वो फांसी लगा लेती है, वह आत्महत्या कर लेती है। थोड़ी देर के बाद रामलाल अपने घर पर आता है और दरवाजा तोड़ के जब देखता है तो उसकी बेटी फंदे पर लटकी हुई थी। अब दोस्तों, रामलाल अपनी बेटी को देखकर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब आस पड़ोस के लोगों को पता था कि रामलाल अपनी बेटी के साथ गलत काम करता था, इसलिए वो पुलिस को बुला लेते हैं और थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। फिर डेड बॉडी का पंचनामा बनाया जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस जो है उसकी मौत के बारे में गांव वालों से, जो आसपास पड़ोस के लोग होते हैं, उनसे पता करती है तो लोग यही सच्चाई बताते हैं कि जो रामलाल है वो अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया करता था, लेकिन लोगों ने इसका बच्चा गिरा दिया था। अब पुलिस जो है रामलाल को गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है और उससे पूछताछ करने लगती है कि रामलाल भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। फिर इसके ऊपर एक चार्जशीट बनाई जाती है और उसको अदालत में पेश किया जाता है। वहां से जो जज साहब होते हैं उसको आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आप लोगों का दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि जो पूजा ने किया वो वाकई गलत था, क्योंकि इसमें पूजा की सबसे बड़ी गलती थी। अगर रामलाल दूसरी शादी करना चाहता था तो उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि जो सौतेली माँ आती है वह बच्चों को परेशान करती है, उनको प्रताड़ित करती है। बहुत सारी ऐसी औरतें भी आती हैं जो दूसरे बच्चों को भी प्यार करती हैं, अपने जैसा समझती हैं। हालांकि पूजा ने जो कदम उठाया था वो उसको नहीं उठाना चाहिए था। पूजा ने रिश्तों को तोड़ दिया, रिश्तों को शर्मसार कर दिया, रिश्तों को तार तार कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर और किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा सुरक्षित रहें। और इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में मुझे आपका नाम लेते हुए खुशी हो। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।